एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। डेट है इस वर्कशीट की 13 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसका टॉपिक है आपका आंकड़ों का संगठन। अब तक की जो वर्कशीट थी उसमें हमने जाना था कि जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन आज की वर्कशीट में हम आंकड़ों का संगठन देखेंगे, जिसके लिए सबसे फर्स्ट आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि कक्षा 7 की अध्यापिका हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि कक्षा के कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक यानी आपकी जो वर्कशीट है उसको हल करके भेज रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। तो उन्होंने डे वाइज लिखा, जैसे सबसे फर्स्ट सोमवार को कितने बच्चे भेज रहे हैं 33, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, उसके बाद बृहस्पतिवार को 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38 बच्चे भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती हैं कि अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना है। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रकों को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांटा। इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो औसत आंकड़ा होता है उसे हम माध्य कहते हैं। और माध्य कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। जो भी आपके पास आंकड़े दिए होते हैं बच्चों, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे इसमें जो ये आंकड़ा दिया गया है, इन सबको हम जोड़ लेंगे ऐसे 33, 35, इस तरह से ऐड का निशान लगा के 46, 29, उसके बाद 46, 32 प्लस 38, इस तरह से इन सबको हम ऐड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आंकड़ों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसीलिए हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो जब आप टोटल करोगे तो क्या आएगा? 259 आएगा, और डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है कि हम बहुलक कैसे निकालते हैं। 3 चीज़ें हमें देखनी है। एक हो गया माध्य। ठीक है, माध्य को तो हम आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या से कर देते हैं। अब होता है कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो जो बहुलक होता है बच्चों, वो सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। अब इस पूरे आंकड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब ज़्यादा बार आ रहा है? तो 46, ये देखिए 46 जो है वो ज़्यादा बार आ रहा है, इसीलिए जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा हमारा? 46। बाकी सब नंबर तो एक एक बार आ रहे हैं, लेकिन 46 की कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहे हैं हफ्ते में, इसीलिए जो बहुलक है, बहुलक क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक बार आने वाला जो आंकड़ा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त प्रश्न में यानी ऊपर के प्रश्न में हमारा बहुलक कितना हो गया? 46 हो गया। अब अगला है माध्यक। ठीक है, कि माध्यक कैसे निकालते हैं। ये जानना हो कि कौन से 35 से कम 3 दिन 35 से कम और कौन से 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे हम माध्यक कहते हैं। तो सबसे पहले अगर माध्यक निकालना हो तो हम आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे इस आंकड़े में सबसे छोटा नंबर 29 हो गया, उससे बड़ा 32 हो गया, 33 हो गया, उसके बाद 35, 38, 46 और लास्ट में फिर से 46। ठीक है, तो इसका टोटल कितना है? 7 है। 7 हमारा एक विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 3 इधर कर देंगे और 3 इधर कर देंगे। ठीक है, तो बीच में जो बीचों बीच वाला नंबर होता है बच्चों, वो हमारा माध्यक कहलाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये नंबर आपका 8 होता, ठीक है, तो हम बीच के 2 नंबरों को लेके ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऑड होता है, ठीक है, यानी कि विषम संख्या होती है, तो हम आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो बीच का जो हमारा नंबर हो गया 35 जो है वो हमारा माध्यक कहलाता है। लेकिन अगर इसमें एक नंबर और होता, मान लीजिए यहाँ पे 20 होता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 इधर कर देते, ये 3, और 3 इधर कर देते, ये 3। ठीक है, 33 और 35 को, 33 और 35 इन दोनों को हम इस तरह से ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, जो आता वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए चलिए अभ्यास करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है सत्य असत्य बताना है, कि बताइए कि निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है अथवा असत्य है। फर्स्ट है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे सत्य। ठीक है, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। सेकंड है माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे असत्य, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर थर्ड है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये भी आपका असत्य ही हो जाएगा।
ठीक है, फर्स्ट वाला सत्य है, बाकी दोनों जो है वो हमारे असत्य हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित, यहाँ पर दिया गया है, ये डाटा है आपका। अब इस डाटा में आपको परिसर निकालना है, माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले तो परिसर, यानी जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। लास्ट की वर्कशीट में हमने देखा था बच्चों, रेंज कैसे निकाली जाती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 सबसे बड़ा नंबर है। तो 9 में से सबसे छोटे नंबर को 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 8, यानी जो हमारा परिसर है, यानी जो रेंज है वो कितनी आएगी? वो 8 आएगी। अब हम इन आंकड़ों से माध्य, बहुलक और माध्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, माध्य, बहुलक और माध्यक। तो सबसे पहले माध्य कैसे निकालेंगे बच्चों? माध्य निकालने के लिए जितना आंकड़ा दिया गया है सबको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ऐड करने की, यानी जोड़ की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और जितना नंबर है 1 2 3 इस तरह से आप गिनोगे तो ये टोटल 20 है। ठीक है, तो जब ऐड करोगे तो 100 आएगा और टोटल नंबर कितना है? 20। तो 20 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया और 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो 5 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? सबसे पहले आप इसको ऐड कर देना, ऐड करके जितना नंबर है जब आप इसको काउंट करोगे तो 20 है, तो जितना ऐड करके आएगा 20 से उसको भाग कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक का। ठीक है, कि इसमें बहुलक कौन सा है? तो ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों जो ज़्यादा बार आ रहा है? तो 5 जो है वो ज़्यादा बार आ रहा है। देखो 5 5 बार आ रहा है। ठीक है, बाकी सब कम है। तो सबसे ज़्यादा आने वाला जो संख्या होता है वही हमारा बहुलक होता है, यानी कि मोड होता है। तो बहुलक लिख के आप लिखोगे, बहुलक कितना हो गया? बहुलक हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिख दोगे। 1 2 2 3 4 4 इस तरह से, 5 5 5 इस तरह से, 6 पूरा यहाँ तक लिख दोगे। और उसके बाद क्या करोगे? देखोगे कि ये 20 है। ठीक है, अगर आप काउंट करो तो ये कितना है? 20 है। तो 9 हम इधर रख देंगे। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 इधर हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर हो गए। क्योंकि ये सम संख्या है इसीलिए हमें आधे आधे करके, ये जो 2 बचा, 5 + 5 बचा ना हमें बीच में, इन दोनों को जोड़ के 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10/2। ठीक है, इस तरह से आप काटोगे तो 2 में 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 5 आ गया। तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।